बात करेंगे क्रिसमस के विषय में जो अभी आने वाला है और सब उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस को ऐसा क्या करे कि आपका परमेश्वर खुश होगा। क्रिसमस को ऐसा क्या करे कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जब आप इन कार्य को करोगे तो आपका परमेश्वर खुश होगा, मनुष्य नहीं होगा। अगर आप खाना खिलाने भी मनुष्य को बुलाए तो वो मनुष्य खुश नहीं, लेकिन आप ये काम करेंगे तो आपका परमेश्वर खुश होगा। तो मैं आपको मनुष्य को खुश करने वाली बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको परमेश्वर को खुश करने वाली बातें बताऊंगा जिससे आपका परमेश्वर खुश होगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है ना, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से और सारे तन से और सारे मन से हमें और सारे ताकत से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताता हूं, मत्ती उसका 13वां अध्याय वचन 19 इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई इस राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसे वो दुष्ट है ना छीन लेता है। आप पे आज मैं इस वीडियो के जरिए से है ना, इस वीडियो के जरिए से आपको राज्य का वचन बताने पे हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने पे हूँ, वो एलोहिम की बात बताने पे हूँ, वो सच्चे खुदा की बात बताने पे हूँ जिसका नाम यीशु है। वो सच्चा वचन आपको बताने पे हूँ। अगर आपने उसे अपने पास रखा तो वो आमीन है, लेकिन अगर आपने उसे हल्के में लिया, अगर आप उसे नहीं समझ रहे हो तो वो दुष्ट आके आपके अंदर से ये वचन छीन के लेके चले जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे आपका परमेश्वर खुश होगा। सिर्फ आप उसे ग्रहण करें, अपने पास रखें और उसी वचन के हिसाब से काम करें, आपका परमेश्वर खुश होगा। स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे। लेकिन जो नहीं समझता है, लेकिन ये बातों को हल्के में लेता है, वो दुष्ट आकर आपसे ये वचन छीन ले जाएगा। आपके अंदर बोया नहीं जाएगा ये वचन, इसे हल्के में मत लेना। क्रिसमस आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये बातें होने पाए। अद्भुत बात है, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से जरूर सुने, है ना। एक वचन मैं आपको बताने पे हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय वचन 15 इस प्रकार लिखा हो, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया हो। यीशु मसीह को आज हम कैसे जानते हैं? यीशु मसीह को आप दूसरे के पास कैसे पेश करते हो? क्या वो है ना, क्या वो आज भी बच्चा है? नहीं, बाइबल कहती है कि वो पापियों को उद्धार करने आया है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, पापियों का उद्धार करने यीशु मसीह इस जगत पे आया। आप लोगों को ये बताइए, है ना, आप लोगों को क्या बताना है कि आपके उद्धार के लिए, आपके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, यीशु ने अपना लहू बहाया, यीशु ने अपने शरीर पे कोड़े को खाया, अपनी सारी निंदाओं को सह गया। आज वो बालक नहीं है, इस बातों को याद रखिए। वो आपके मेरे हर वो मनुष्य के जो इस पृथ्वी में रहता है, वो मनुष्य को वो मनुष्य के पापों को क्षमा करने में ताकतवर है, वो मनुष्य के पापों को है ना क्षमा करने में सक्षम है। कौन? यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा होता है, यीशु के लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। आपको ये बताना है, आदम ने पाप किया था, आदम ने गुनाह किया था। आज आपको पाप से आजाद होना है तो आपको यीशु के पास आना होगा। आपको अनंत जीवन होना तो आपको यीशु के पास आना होगा। ये बातें आप लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए, उद्धार केवल और केवल यीशु दे सकता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर
विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कौन दे सकता है आपको? परमेश्वर यीशु मसीह, जो सर्वशक्तिमान है ना, जिसने पूरी कायनात को रचा है, वो रचयिता आपको अनंत जीवन दे सकता है और कोई नहीं। इस बातों को याद रखिए। हमें लोगों को ये बताना है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको जीवन होना तो आपको यीशु के पास आना होगा। अगर आपको नया जीवन होना है ना, जो बिना पाप का है, और आपके पूरे पाप क्षमा होने को होना, तो आपको यीशु के पास आना होगा। अगर आपको अनंत जीवन होना तो आपको यीशु के पास आना होगा। आप देखिए आप कहाँ पे हो, आप देखिए आप किसके पास हो, आप देखिए क्या वो आपके पाप को क्षमा करने में सक्षम है। अगर वो नहीं है तो ये बातों को याद रखिए, क्योंकि पूरी दुनिया में, ये पूरे संसार में कोई नहीं है जो आपके पाप क्षमा कर सकता है। वो केवल और केवल यीशु है जो हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है और हमसे ये वादा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज हमने और आपने क्या किया है पता है? आज हमारा उद्धार हो चुका है। जो यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु को फॉलो करते हैं, आपका उद्धार हो चुका है। आपने बचपन से लेकर अब तक कितने भी गुनाह किए हो, आपके पाप, आपके अपराध क्षमा हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहा है और वो यीशु को नहीं जानता, वो यीशु से क्रोध करता है। मैं चाहता हूँ एक वचन, बाइबल की एक पुस्तक आप पढ़िए, बाइबल को ही नहीं यीशु को जानना चालू कर दीजिए। मैं ये दावा करता हूं कि आप यीशु से कभी नफरत ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा प्रभु प्रेम ही इतना करता है, खुद को दे दिया आपको बचाने के लिए, तो आप उससे क्रोध ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो विश्वासी है, जो यीशु को फॉलो करती है, वो यीशु को सामने ऐसा रखे, सेंटा क्लॉज ना रखे, क्रिसमस ट्री ना रखे, है ना, क्रिसमस ट्री ना दिखाए उन्हें कि ये है यीशु, है ना, चरनी में यीशु जन्म ली, ये मत दिखाइए। उन्हें बताइए कि वो अभी बब्बर शेर है। हमारा और आपका यीशु अभी बब्बर शेर है। वो तमाम चीज़ों का न्याय करता है, सबके पापों को क्षमा करता है और अनंत जीवन देता है। बच्चा नहीं है यीशु मसीह। इस बातों को याद रखिए। तो मैं अपने मसीह भाइयों से यही बात को कहना चाहूँगा कि वो यीशु को ऐसा पेश करे जैसा वो है। मतलब यीशु कैसा है? यीशु न्याय करता है। यीशु कैसा है? यीशु प्रेम करता है। यीशु कैसा है? आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, बिल्कुल नहीं रुका, बिल्कुल अपने आप को वहाँ से दूर नहीं किया, कहा कि मैं ये करूँगा। अगर आपकी और मेरे पाप क्षमा होते तो यीशु ने कहा कि मैं ये करूँगा, मैं अपनी जान दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या यीशु को ही मानना ज़रूरी है? तो ये आपका यीशु है। इस बातों को याद रखिए। यीशु कैसा है? यीशु प्रेम करता है। यीशु ने आपकी और मेरे लिए अपने लहू को बहाया है ना। क्रिसमस को आनंद मनाना, पिकनिक मनाना, है ना, नाचना गाना नहीं है। क्रिसमस को आपको लोगों तक वो बातें पहुंचानी है जो यीशु जब, है ना, जन्म लिए तो यीशु के साथ वो बातें पीछे आई थी। वो बातें क्या थी पता है? कि तू मरेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? हम आनंद मनाते हैं आज, हम आज खुशियां मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्यों जन्मे थे? यीशु मसीह जन्मे के लिए, यीशु मसीह जन्मे थे, है ना, वो क्रूसिफिकेशन के लिए यीशु मसीह जन्मे थे। अपने लहू को बहा के इस दुनिया में जितने बंदे रहते हैं, इस दुनिया में जितने मनुष्य रहते हैं, वो मनुष्य के पापों के लिए यीशु मसीह मरा था। आप क्रिसमस बड़े आनंद से मनाते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, है ना, जब राजा को पता चला था कि मसीहा जन्म ले लिया है ना, राजा जन्म ले लिया है, तो उसने पूरे बच्चों को मरवा दिया था। ये बातों को ना भूले, बहुत कठिन है ये समझना, इसलिए मैंने आपको वो वचन सबसे पहले समझा। वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने वचन को समझा क्या? वचन समझिए और लोगों को ये सच्चाई बताइए कि यीशु को मानना ज़रूरी है।
वो क्रिसमस ट्री नहीं है, वो सेंटा क्लॉज नहीं है, आपका खाना खजाना नहीं चल रहा है ना। हम कहाँ पे युद्ध में है, बाइबल कहती कि तुम युद्ध में हो। युद्ध काय का है ना, आसमानी ताकतों से हमारा युद्ध है जिसका नाम शैतान है। उसने हमारे सामने क्रिसमस को ऐसा रख दिया है कि क्रिसमस ट्री हो गया है ना, सेंटा क्लॉज आ गया है, दारू पीना आ गया है ना, और बहुत सारे चीज आ गए हैं जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। बाइबल उन बातों को सपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन आज हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस कैसे मनाएं। क्रिसमस पता है आपको कैसे मनाना चाहिए? जो यीशु को नहीं जानता, जो यीशु को नहीं मानता, जो यीशु के बारे में नहीं पहचान पाता कि यीशु कौन है ना, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, और ये भी नहीं जानता कि बाइबल क्या होती है, आपको उसके पास जाके यीशु के बारे में उसे बताना चाहिए कि तुम्हारे है ना क्या, तुम्हारे इसने पाप किया था। किसने? आदि मानव ने। आदि मानव बोले तो है ना आदम ने पाप किया था। वही पाप हमारे अंदर आया और उसी पाप को खत्म करने के लिए और परमेश्वर से मेल कराने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया कि अपने लहू को बहा के आपको और मुझको निजात दिलाए, आपको और मुझको पाप से दूर करे, आपको और मुझको हमारे पापों की क्षमा मिले, हमें स्वर्ग का राज्य मिले, हमें परमेश्वर के साथ बातचीत का मौका मिले। तो ये बातों को याद रखे, यीशु मसीह मेल कराने आया था। उन्हें ये बातें बताई किसके साथ? परमेश्वर के साथ। इस बातों को याद रखिए, हमें केवल और केवल इन बातों को लोगों तक पहुंचाना है, आनंद नहीं मनाना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप आनंद में गुम हो जाओ, आप शराब में गुम हो जाओ, है ना। क्रिसमस के पीछे का क्रिसमस ट्री देखो, क्रिसमस के जगह, यीशु के जगह आप सेंटा क्लॉज को देखो। शैतान यही चाहता है, आपको ठंडा करना चाहता है, आनंद मनाते रहो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनंत जीवन नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को यीशु कौन है नहीं पता है। देखिए बाइबल ही कहती है इस प्रकार की, अगर आप में से कोई एक, मतलब जो यीशु को नहीं जानता है, जो यीशु को नहीं मानता है, आप में से अगर एक जो इस वीडियो को देख रहा है ना, आप में से कोई एक अगर उनके पास जाता है और उनको कहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करो या यीशु मसीह को मानो, तो आप अनंत जीवन पाओगे। यीशु ही सच्चा खुदा है, यीशु के अलावा कोई नहीं है। आपके पाप केवल और केवल यीशु क्षमा कर सकता है। अगर आप उनको जाके ऐसा बोलते हो और वो अपना मन फिराता है, आपका परमेश्वर खुश होगा, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, स्वर्ग दूत आनंद मनाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है एक भी व्यक्ति इस धरती में से, इस पृथ्वी में से एक भी व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्गदूत खुश होते हैं। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के समय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का मौका मिले। समझ रहे हो आप इस बात को? नूह के वक्त की बात आप याद कीजिए। समय नहीं था, वचन नहीं था, यीशु नहीं था, है ना, उद्धार का समय नहीं आया था, यीशु नहीं आया था। परमेश्वर क्या रुक के था? नहीं, सीधा है ना नूह के समय बाढ़ ला दिया। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया। सदोम और अमोरा में पाप था, खत्म कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर आज रुका हुआ इसलिए है, आप और मेरे वजह से परमेश्वर रुका हुआ है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं वो काम करें जो यूहन्ना ने किया, जो पौलुस ने किया, जो पतरस ने किया, जो उन चेलों ने किए, क्या कि लोगों को यीशु के बारे में बताए और लोगों को बताए कि सच्चा रास्ता यही है। 4 रास्ते नहीं होते, एक ही रास्ता है जिसका नाम यीशु है। तो इस बातों को याद रख के हमें ये बातें लोगों को बतानी है कि मन फिराव का मौका के लिए परमेश्वर ने अभी तक रोका हुआ है। आप समझ रहे हो इस बात को? आपका और मेरा परमेश्वर धीरज नहीं धरता कोई बात में। सीधा पाप है तो सीधा न्याय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अभी क्यों रुका है? वो अभी इसलिए रुका है कि धरती पे, इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम ठंडे हो चुके हैं। हम अपने आप को क्रिसमस ट्री में डुबा के रख रहे हैं, हम अपने आप को सेंटा क्लॉज में डुबा के रख रहे हैं, हम अपने आप को पिकनिक में डुबा के रख रहे हैं, हम अपने आप
को है ना खाने में डुबा के रख रहे हैं, हम अपने आप को शराब के नशे में डुबा के रख रहे हैं। इसीलिए आज लोगों को मन फिराव का मौका का बारे पे पता ही नहीं है। यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु कैसा है और यीशु परमेश्वर है कि नहीं पता। हमें यही बातें उन लोगों तक पहुंचानी है जो यीशु को नहीं जानते। आप पता है आपको, अगर आप एक का भी मन फिरा लेते हो, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, आपका परमेश्वर खुश होगा, स्वर्ग दूत आनंद मनाया जाएगा, पूरा स्वर्ग उस दिन आनंद मनाएगा। तो इस बातों को याद रखिए। अब सामने वाला व्यक्ति आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है, क्या यीशु के सिवा, यीशु को कबूलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमें उद्धार मिले? तो मैं आपको एक वचन बताता हूँ, रोमियो उसका 10वां अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब अपने मुंह से यीशु को जब हम अंगीकार कर लेते हैं, जब हम यीशु को बोलते हैं कि यीशु प्रभु है, हम जब बोलते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ और हम विश्वास करते हैं, तो बाइबल इस प्रकार कहती है, कोई कुछ भी बोले लेकिन बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन बोलता है, हमारा सच्चा परमेश्वर बोलता है जो अपने वादे में कायम रहता है, वो परमेश्वर बोलता है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई भी मनुष्य हो, वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो बाइबल कहती है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही बात चाहता हूँ कि आप ये बातों को लोगों तक पहुँचाएं। क्यों? स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। आप समझ रहे हो इस बात? स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। स्वर्ग में आनंद मनाने का मतलब है कि आपका और मेरा परमेश्वर खुश हो रहा है। स्वर्ग में आनंद मनाने का मतलब है कि आपने और मैंने अच्छा काम किया है कि एक व्यक्ति को हमने यीशु के बारे में बताया और उसने अपने पापों से मन को फिराया। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो उसका 2 अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जो विवाद करना चाहते हैं कि यीशु को क्यों मानेंगे, काय को मानेंगे, यीशु के पास ही जाएंगे, तो क्रोध के लिए और प्रकोप के लिए तैयार रहो। फिर क्या हम बहुत लोग, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। उस वीडियो में कह रहे थे, है ना, कि मैं ही लोगों को डरा रहा हूँ। मतलब हम लोग जो यीशु का प्रचार करते हैं, न्याय का प्रचार करते हैं, हम लोगों को डरा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कमेंट किए थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना, परमेश्वर के नाम से हम नरक और स्वर्ग बता के लोगों को डराते हैं। ये सच्चाई है कि एक दिन परमेश्वर क्रोध में आ जाएगा। ये जो छोटी सी पृथ्वी है ना, 2 टुकड़ों में फाड़ के फेंक देगा परमेश्वर, तो है ना, कपड़े के समान लपेट के फेंक देगा, पेपर के समान लपेट के फेंक देगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर की पैर रखने की जगह है ये पृथ्वी, मतलब फुट स्टूल है ये पृथ्वी। परमेश्वर जब अपने सिंहासन में बैठता है ना, तो ये पृथ्वी उसके पैरों के पास होती है। आप समझ रहे हो इस बात को? परमेश्वर बहुत बड़ा है। हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, ना ही परमेश्वर को पूछ सकते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारे बारे में भलाइयों को ही सोचता है। लेकिन जो विवाद करना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आपके ऊपर क्रोध और प्रकोप ना पड़े और आप भी अपना मन फिराओ। तो मेरा यही मानना है कि आप भी अपना मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपना मन फिराए और आपके ऊपर भी क्रोध नहीं आने को, ना प्रकोप नहीं आने होना। तो यीशु मसीह के नाम में, है ना, मैं उन विश्वासियों से बात कर रहा हूँ, वो यीशु के फॉलोअर्स से बात कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर उन्हें बताएं कि यीशु ऐसा है, बच्चा नहीं है यीशु, यीशु ऐसा है ना, वो न्याय करता है। उसने हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध जो आदम से चले आ रहे थे, उस अपराध, उस गुनाह के लिए अपने आप को बलि कर दिया कि हम उद्धार पाए, हमारे पाप क्षमा हुए। हम किसके ज़रिए से? यीशु के ज़रिए से। तो आपको ये बातें लोगों तक पहुंचानी है, ये बातें लोगों तक बतानी है, ये बातें आप लोगों को बताएं। क्रिसमस ट्री के पीछे मत भागिए, सेंटा क्लॉज के पीछे मत भागिए। काल्पनिक है सेंटा क्लॉज, सॉरी, है ना। सेंटा क्लॉज क्या है कि काल्पनिक है ना, वो है ही नहीं। आप समझ रहे हो इस बात को? लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बातें बताएं, आप लोगों को, है ना, वचन बताएं, आप लोगों को,
है ना, परमेश्वर ने क्या किया है आपके लिए, यीशु ने आपके लिए क्या किया है, यीशु ने अपने लहू को कैसे दे के आपको पापों से निजात दिलाई, आप ये सब बातें बताएं। जो लोग सोच रहे थे कि क्रिसमस मनाएंगे, पिकनिक जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ आपकी पिकनिक से परमेश्वर खुश नहीं होगा। जब हम न्याय के दिन खड़े होंगे ना, परमेश्वर हमें ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने पिकनिक मनाए, परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी शराब पी, परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने घर में कितने क्रिसमस ट्री लगाए, परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने सेंटा क्लॉज का इंतजार किया कि नहीं किया, परमेश्वर हमसे ये पूछेगा कि तुमने लोगों को मेरे बारे में कितना बताया, कितनों को यानी कि तुमने मेरे बारे में बताया और कितनों ने अपने मन को फिरा के, मतलब अपने पाप से फिर के अपने जुबान से यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। इस बातों को याद रखिए, परमेश्वर आपसे ये पूछेगा कि आपने भी यीशु के लिए इस पृथ्वी में क्या किया। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते कमेंट ही नहीं करते, कमेंट करिएगा, कमेंट में अपनी राय, और कमेंट में आप क्रिसमस के समय पे, है ना, क्रिसमस के समय पे आप परमेश्वर की सेवा करिए, बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी राय क्या है हमें ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।